हे गाइस, दिस इज़ माय वॉइस एंड यू वाचिंग लिसनिंग मी देव सर और देव सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी ये क्वेश्चंस मैंने जो आपके सामने रखा है, ये क्वेश्चंस पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसको 2016 में पूछा गया था। 2016 में चौथे महीने में 18 अप्रैल का जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट थर्ड में इसको पूछा गया था एनटीपीसी में। और मैं आपको इसलिए ये दिखा रहा हूँ क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे अराइज होंगे। पैटर्न्स इनका कभी नहीं बदलता है क्योंकि रेलवेज़ एक विशेष पैटर्न्स को फॉलो करती है। अगर आप पीवाईक्यूज़ को अगर कवर करते हैं तो लगभग 45% से लेके 55% तक आपका कवर हो सकता है अगर पीवाईक्यू पे अगर आप ध्यान देते हैं तो। आइए इस क्वेश्चंस के बारे में देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि कितने समय में, मतलब टाइमिंग आपको क्लियर करना है कि एक धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 7/6 हो जाएगी। जेंटलमैन, एक छोटा सा क्लू यहाँ पे है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो जाएगी जो शब्द है वो अमाउंट को दिखाता है जिसको हम लोग मिश्रधन बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन का मूलधन मान लो x, तो इस तरीके से 7x/6 जो होगा वो इसका मिश्रधन हो जाएगा जिसको a बोलते हैं, और p इसका हो जाएगा x। अब आपको पता है कि a में से जब p घटता है तो आपके पास CI आता है, SI आता है जिसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। मतलब ब्याज को पाने के लिए आपको मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करना होता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें मैंने क्या किया कि इनके जो भी मतलब पॉइंट्स हैं, जैसे 7x/6 है, इसमें से मैंने इनको घटाने की कोशिश की, x को, जिसको मूलधन आपने माना था। ऐसा आप करोगे तो यहाँ पर x/6 आएगा। ये क्लियर है, ये आपका ब्याज हो जाएगा। अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है वो PRT/100 होता है, जिसमें P आपका जो है वो x है और R आपका दिया है 25%। T आपको निकालना था, T आप वैसे ही रखेंगे, 100 हो गया। इस तरीके से x कैंसिल हो जाएगा, T आपकी वैल्यू मिलेगी इसको सॉल्व करने के बाद 4/6 आप याद रखेंगे। ठीक है, 4/6 जो टाइमिंग है वही आपके क्वेश्चन का आंसर है। चूँकि ये ईयर्स में है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होगा आपको क्योंकि ऑप्शंस इसके दिए हुए हैं महीने में। नो डाउट आप आसानी से इसको भी कर सकते हैं। 4/6 आपका कैलकुलेशन आया, 12 महीने से भाग दे देंगे, एक तरीके से ये 8 मंथ्स इसका जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपके क्वेश्चंस का राइट आंसर होगा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि किसी धनराशि को आप 25% के हिसाब से अगर देखते हैं तो उसकी ब्याज जो है अगर स्वयं की दर से 7/6 हो जाएगी, मतलब कि ये मिश्रधन को दिखाता है। इस केसेस में आप ऐसे लॉन्ग मेथड को यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका शॉर्ट मेथड क्या है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये 25/100 है, इसको आप डायरेक्टली इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं इसको 25/100, ये कट जाएगा, 4 हो जाएगा। इस 7/6 में ये तो दोनों आपस में घट जाएंगे क्योंकि अगर 7 मिश्रधन है तो ये इसका मूलधन का हिस्सा होगा। क्लियर है, तो इसका एक भाग यहाँ पे आएगा जो कि 1/6 के रूप में होगा। अब अगर इसको टाइमिंग टी मानते हैं तो ये 4/6 हमारे पास अवेलेबल हो जाता है और यही 4/6 हमारा टी होता है जो कि महीने में होता है, ईयर्स में होता है। ठीक है, तो ईयर्स में होने की वजह से आप 4/6 को अगर मंथ्स में चेंज करते हैं, क्योंकि आपके जो ऑप्शंस वगैरह है वो सारे महीने में दिए हुए हैं, तो इस ऑप्शंस को क्लियर करने के लिए आपने क्या किया, 4/6 को आपने 12 महीने से भाग दे दिया, आपके पास 4 दूना 8 जो आ रहा है आपका महीना है। मतलब कितनी आसानी से आपने जो है इसको कंट्रोल कर लिया, आसानी से सॉल्व कर लिया। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो महीनास को आप क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें 12 से मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी चीज़ें हो सकती हैं, आप इनके टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं। फाइनली एक चीज़ और मैं आपको एक बार और समझा दूं, ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये 7/6 में मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूँ, ये अमाउंट है, ये आपका पी है। इन दोनों का माइनस होगा तो सी आई आएगा, एस आई आएगा। सी आई भी होता है लेकिन अभी क्वेश्चन ये एस आई में है, साधारण ब्याज की तरह, सिंपल इंटरेस्ट इसको बोलते हैं। तो इस केसेस में आप जो है ये 1/6 लेके चल सकते हैं क्योंकि ये ब्याज का हिस्सा है 6 भाग में।
और ये 25% जो है इसको आप 1/4 लिख सकते हैं। ये 6 और 4 का ही मामला है जो कि 4/6 हो जाता है 80 के रिस्पेक्ट में। अब इसमें 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 8 मंथ्स आएगा, वही आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। जेंटलमैन, मैंने 3 तरीके से आपको बता दिया, एक डिटेल बताया, एक सेमी डिटेल बताया और लास्ट में काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स इसके बता दिए आपको कि कैसे आप इसको जो है आसानी से कर सकते हैं। तो फाइनली मुझे लगा कि ये क्वेश्चंस का प्रारूप आ सकता है आपके एग्जामिनेशंस में। फ्रेंड्स, आप इस प्रारूप को ध्यान रखेंगे, इस प्रारूप पे आप प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि ये 5वां प्रारूप है हमारे सीरीज़ का और इससे क्वेश्चंस एराइज हो सकता है आपके रेलवेज़ वगैरह में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को और अच्छे एक्सपेक्टेड प्रारूप को जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जो भी है। फिर आपको क्वेश्चंस लगातार 20 मिलते रहेंगे और ये 5वां आपका प्रारूप वाला क्वेश्चंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफ़ी परखा जांचा हुआ। एक PYQ भी आप कंप्लीट कर रहे हैं जिसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो सकती है कि आप एक PYQ आप कवर कर रहे हैं इस सीरीज़ के माध्यम से। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ अगले दिन अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।